तृणमूल मिटेगी समूल, क्या ऐसा होने जा रहा है? ये भविष्यवाणी बहुत सारे लोगों ने, जैसे प्रदीप जी हैं, सब हैं, जिन्होंने ये पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि ये टीएमसी हारेगी। ऐसे ये भी प्रेडिक्ट किया था कि टीएमसी टूटेगी, और टूटेगी नहीं बल्कि बिखरेगी, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपने देखा, बीच में बहुत सारे लोगों ने, पार्टी के सांसदों ने, विधायकों ने पार्टी छोड़ी भी, पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान दिए। आज 2 विधायकों को आज ही ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अभी 80 तो जीते, उसमें से 2 विधायकों ने पार्टी को उनको निकाल दिया कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ गतिविधि की। क्या गतिविधि की उन्होंने पार्टी के खिलाफ? कि उन्होंने ये स्पीकर को चिट्ठी लिखी विधानसभा के कि हमारे फर्जी दस्तखत अभिषेक बनर्जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए, एक जो आपको चिट्ठी दी थी वो फ्रॉड, वो फर्जीवाड़ा था। उसकी जांच सीआईडी कर रही है। अभी सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर दोबारा पहुंची है। आज उनको कल शायद पेश होना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ मारपिटाई हो गई तो मैं अभी नहीं आ सकता हूं, लेकिन सीआईडी फिर उनके घर पहुंच गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कल एक बैठक बुलाई थी अपने घर, सर, वो खबर बड़ी वायरल है कि 80 विधायकों को बुलाया अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की घटना के बाद। पहुंचे 19 या 20 विधायक, 60 विधायक गए ही नहीं। ममता बनर्जी के बुलाने पर भी नहीं गए, तो इसका मतलब आप निकाल लीजिए। और अभी अभी ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी मैं आपको बता दूं। पहले तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये मशीनें हैक करके भाजपा ने चुनाव जीता है। फिर उन्होंने कहा मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और पुलिस हमारे एमपी एमएलए नेताओं को फोन करके धमका रही है और कह रही है कि तुम पार्टी छोड़ दो। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभिषेक बनर्जी को पुलिस वालों और बीजेपी के नेताओं के दबाव में अस्पताल भर्ती करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो ममता जी की पार्टी का इस वक्त क्या हाल है, सर? आप जो बता रहे हैं, आपने हाल बताया अभी, उसी से समझ लीजिए। 2 अस्पताल, पहले अपोलो ले गए थे उनको, फिर वो बेलव्यू अस्पताल ले गए। सारी कोशिश ये थी कि एडमिट कर ले। हाँ, बेलव्यू के लिए भी उन्होंने बोला है। हाँ, ये उनके शब्द थे कि तुम मेरे पैरों में पड़े रहते थे पहले, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रहे हो। ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है कि बड़ी मदद की थी तुम्हारी। हाँ। और तुम्हारी ये हिम्मत, हमारा फिर समय आएगा, और जब केंद्र में सरकार बीजेपी की नहीं रहेगी तब देख लेंगे। तो कुल कोशिश थी कि विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। अभिषेक बनर्जी को एडमिट कर दिया जाए, एडमिट करने के बाद आईसीयू में भर्ती कर दिया जाए कि देखिए कितनी गंभीर चोट लगी है, किस तरह से हमला किया। ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर ने लिख दिया कि, तो अपोलो में तो कह दिया घर जाके आराम करें, ठीक हो जाएंगे। वहाँ भी जो है लिख दिया कि कोई गंभीर चोट नहीं है, एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे एक दूसरा पर्चा आ गया डॉक्टर का, उसमें लिखा है पेन 40 खाइए। हाँ, एसिडिटी की गोली खाइए। वो इसी तरह से उनको कल्याण बनर्जी को कहा गया कि मल्टीविटामिन खाइए, डॉक्टर ने लिख के दिया। वो तो पत्थर ढूंढा जा रहा है, नहीं लगा क्या था उनके सर पे जो उन्होंने। नहीं, पत्थर को तो छोड़िए, वो तो जगह नहीं बता पा रहे कि कहाँ लगा। लेकिन पट्टी वट्टी बांधी हुई थी, सर, मतलब वो भी ठीक से नहीं बंधी थी। ममता बनर्जी उनको घर पे मिलने भी नहीं। क्या है कि उनकी पूरी राजनीति तमाशे से शुरू हुई थी। आपको किस्सा खबर याद होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था, जेपी कलकत्ता गए थे, तो उनकी एम्बेसडर कार के बोनट पे खड़े होकर ये कूदी थी ममता बनर्जी। पूरे देश में वो फोटो छपी थी। उस समय यूथ कांग्रेस में थी। वहीं से जो है ममता बनर्जी कौन है, पश्चिम बंगाल में कोई यूथ कांग्रेस के नेता हैं, ये सबको पता चला। तब से उनकी पूरी राजनीति देखिए तो तमाशे पर ही चलती रही है। चाहे जब अपोजिशन में रहकर संघर्ष किया, हालांकि उन्होंने बड़ा जीवट का संघर्ष किया, जान पर बनाई थी, जिस तरह का हमला हुआ था सीपीएम के लोगों द्वारा, लेकिन फ्रैक्चर हो गया था उसका। हाँ, तो पार्लियामेंट में जो व्हील चेयर पर बैठकर आई थी। लेकिन तमाशा उनकी राजनीति का मुख्य अंग, अभिन्न अंग रहा है। और वो पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसकी सिंपैथी ली। इस बार जो है उनका वो कोई तमाशा चल नहीं पाया। पहले उन्होंने कहा कि भाषा खत्म कर देंगे, फिर कहा खान पान खत्म, मछली खाना बंद हो जाएगा। पर इस तरह की तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई मुद्दा उनका चला नहीं, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं थे। सुनने को तैयार नहीं से ज़्यादा लोग अब बोलने के लिए तैयार थे। और वो आपको कोलकाता क्या, पूरे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, गलियों में, गाँव में, सब जगह दिखाई दे रहा है। अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, आपको लगता है उसमें बीजेपी वाले थे, वो प्रायोजित था, या आम लोग थे? नहीं, देखिए, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है
और जिस तरह से महिलाएं वहां पहले से खड़ी थी अंडा लेके और कह रही थी कि अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकेंगे, तो वो तो बिल्कुल स्वतः स्फूर्त नजर आता है। अब उसमें बीजेपी के सिंपैथाइजर हों या 2-4 कार्यकर्ता भी हों, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो तथ्य निकल कर आ रहा है, उन्होंने काकोली घोष ने जो कहा है कि उस इलाके में 36 वार्ड हैं, 35 पर टीएमसी का कब्जा है। मान लीजिए कि वो सब लोग जो है बीजेपी के लोग थे, टीएमसी के लोग कहां थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका भाई ममता बनर्जी के बाद तो सबसे बड़ा नेता और भविष्य का नेता, क्या 12 लाख वोट से जीता उस शायद।